कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और आज पाकिस्तान के हालात इस कहावत को पूरी तरीके से सच साबित कर रहे हैं। लाहौर में भड़की हिंसा और इस्लामाबाद का किले में तब्दील होना इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान आज उसी जाल में फंस चुका है जिसे उसने खुद बुना था। इस संकट के केंद्र में है एक कट्टरपंथी संगठन तहरीके लबैक पाकिस्तान यानी TLP, जिसे कभी पाकिस्तानी सेना ने ही अपने राजनीतिक हितों के लिए खड़ा किया था। दिलचस्प बात यहाँ यह है कि जिस संगठन को नागरिक सरकारों पर दबाव बनाने के लिए सड़क की ताकत के रूप में तैयार किया गया था, वही आज फौज और सरकार दोनों के लिए सिरदर्द बन चुका है। सवाल है कि तहरीके लबैक क्या है और क्यों बनाया गया था, ये करता क्या है, जैसे तमाम सवालों पर आज हम एक्सप्लेन बाय ABP लाइव में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। TLP की कहानी 2015 में शुरू होती है, जब इसे धार्मिक आंदोलन के तौर पर खड़ा किया गया था। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने इसे इस उद्देश्य से पाला पोसा कि जरूरत पड़ने पर ये नागरिक सरकारों को अस्थिर करने में उनकी मदद कर सके। यही रणनीति पाकिस्तान ने पहले भारत के खिलाफ भी अपनाई थी। लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को खड़ा कर उन्हें प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब वही हथियार पाकिस्तान के भीतर काम कर रहा है और व्यवस्था को अंदर ही अंदर हिला रहा है। दरअसल शनिवार को लाहौर में TLP के हजारों समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस्लामाबाद की ओर कूच किया। संगठन के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी ने दावा किया है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके 11 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस्लामाबाद को मानो एक घिरे हुए किले में तब्दील कर दिया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिए ने साफ किया है कि TLP लश्कर तैयबा की तरह ही पाकिस्तानी सेना की ही रचना है। इसे घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने और सरकारों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। साल 2017 में इस संगठन ने इस्लामाबाद को 21 दिनों तक घेर कर रखा था। उस समय एक वरिष्ठ फौजी अधिकारी का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो TLP प्रदर्शनकारियों को खुलेआम पैसे बांटते हुए दिखे थे। इससे साफ होता है कि पूरा आंदोलन एक योजनाबद्ध कदम था। अल्टीमेटली तत्कालीन कानून मंत्री जाहिद हमीम को इस्तीफा देना पड़ा। फिर 2021 में जब संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया और इसके नेता साद रिजवी को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेल में डाला गया, तब हजारों TLP समर्थकों ने लाहौर से इस्लामाबाद तक हिंसक लॉन्ग मार्च किया। इस दौरान 20 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अल्टीमेटली पाक फौज की मध्यस्थता में इमरान खान सरकार को झुकना पड़ा। एक गुप्त समझौते के तहत साद रिजवी समेत 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया और TLP से प्रतिबंध हटा दिया गया। इमरान खान ने, जो अक्सर भारत को आतंकवाद पर भाषण देते थे, लेकिन अपने ही देश में आतंक प्रेरित संगठन के आगे घुटने टेक दिए। इंडियन काउंसिल ऑफ ग्लोबल रिलेशंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 में आम चुनाव में TLP का इस्तेमाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN को कमजोर करने के लिए किया गया था। ये सब ISIS की योजना का हिस्सा था ताकि इमरान खान की पार्टी को बढ़त मिल सके। यानी संगठन को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मोहरे के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। TLP की रणनीति बेहद सोची समझी है। ये खत्म-ए-नबुव्वत यानी कि पैगंबर मोहम्मद की अंतिमता जैसे अत्यंत संवेदनशील धार्मिक मुद्दों को उभार कर जनता को भड़काता है। पाकिस्तान में धर्म को राजनीति और हिंसा का औजार बनाने के लिए परंपरा नई नहीं है। इसी रणनीति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी लंबे समय से किया जा रहा है। अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि TLP ने ये समझ लिया है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि उन शक्तियों के खिलाफ जो पर्दे के पीछे से असली नियंत्रण रखती है। यानी संगठन फौज के लिए एक समय तक उपयोगी रहा, लेकिन अब वो स्वतंत्र ताकत के रूप में उभर चुका है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा कहते हैं कि आज पाकिस्तान में जो अराजकता दिख रही है, वो धर्म को राजनीतिक हथियार बनाने की दशकों पुरानी नीति का अपरणीय परिणाम है। अब पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ गया है। ये स्थिति बिल्कुल उस फ्रैंकस्टाइन की कहानी जैसी है जिसमें वैज्ञानिक का बनाया राक्षस अल्टीमेटली उस पर ही हमला कर देता है। पाकिस्तानी सेना ने TLP को नागरिक सरकारों को नियंत्रण करने के लिए खड़ा किया था, लेकिन अब आज वही संगठन पूरे देश की स्थिरता को चुनौती दे रहा है। धार्मिक कट्टरता,
सैन्य दखलंदाजी और राजनीतिक स्वार्थों के इस खतरनाक मिश्रण ने पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या जिस ताकत को फौज ने खुद पाला पोसा, क्या वो उसे काबू कर पाएगी या फिर राक्षस पूरे राज्य के ढांचे को निगल जाएगा? क्या आपकी राय है? कमेंट्स में बताइएगा।